अभी कुछ अरसे पहले ही मेरा हैदराबाद जाना हुआ। मेरे हस्बैंड की फुप्पो के घर हम लोग गए थे, तो वहाँ पर वो अपनी नेबर से मिलवाने मुझे ले गई थी। वो सिंधी थी और उनके घर में बन रहा था ये बहुत ही मज़ेदार दाल पकवान। तो उन्होंने जब मुझे ये दाल पकवान टेस्ट कराया तो इतना मज़ेदार लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी मज़ेदार सी रेसिपी है। ये सिंधियों की बहुत ही फेमस और बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो बहुत टेस्टी बनती है। तो अगर कोई सिंधी मुझे वॉच कर रहे हैं तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी ये दाल पकवान पकता है या नहीं। तो इस दाल पकवान को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चने की दाल ले ली है। चने की दाल को मैंने धोकर 2 घंटे पहले भिगो दिया था, सोक कर लिया था। अब इस चने की दाल को हमने एक पतीली के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून ही लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करके इसको कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। हम दाल को अच्छी तरह से गला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चेक कराती हूँ, देखिए दाल कितनी अच्छी तरह से गल गई है, देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो डोई की मदद से हम इसको घोट लेते हैं। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं घोटना है, थोड़ा मोटा मोटा सा ही हमने दाल को रखना है। बस आपने दाल को बहुत अच्छी तरह से गला लेना है। तो इस तरह से देखिए आधी दाल को तो हम इस तरह से घोट लेंगे और आधी दाल हम इस तरह मोटा मोटा ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर दाल को हमने इस तरह घोट लिया है। अब दाल तो हमारी यहाँ पर बनके तैयार हो गई है, लेकिन इसके ऊपर हम भगार बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इस दाल को साइड पर रख देते हैं। रखने के बाद भी ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी, तो बस इतना ही हम इसको घोटेंगे। तो अब हम बना लेते हैं पकवान। तो पकवान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप गंदम का आटा और 1 कप ही हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ज़ीरा और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ अजवाइन ले ली है। तो ज़ीरा और अजवाइन को हम इस तरह से क्रश करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो आप ये पकवान सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं या सिर्फ आटे से बना सकते हैं। मैंने मैदा और आटा दोनों बराबर बराबर क्वांटिटी का लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करके अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊंगी और एक हार्ड सा आटा गूंद लूँगी। तो पकवान बनाने का जो आटा होता है वो बहुत ही हार्ड सा गूंद के तैयार होता है। इसी तरह से हमारे जो पकवान हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। बच्चों के तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो देखिए पकवान का आटा हमने यहाँ पर गूंद कर तैयार कर लिया है। तो हम इसको दोबारा से एक बार इस तरह से नीट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना हार्ड सा हमारा आटा गूंद के तैयार हुआ है। इसको 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं ताकि आटा सेट हो जाए। इतनी देर हम देखें यहाँ पर दाल को भी इस तरह से बाउल में निकाल लेते हैं और इसके ऊपर भगार लगा लेते हैं। तो भगार के बगैर तो ये दाल बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है, भगार से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो भगार लगाने के लिए मैंने यहाँ पर भगार का इस तरह से पैन ले लिया है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लिया है। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर ज़ीरे को भी इस तरह से इसके अंदर थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी है और हमने 3 से 4 हरी मिर्चें और सूखी हुई लाल मिर्च भी हमने इसमें ऐड कर दी है। तो इन तीनों चीज़ों को हम इस तरह से थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। जब प्याज इस तरह से थोड़ी सी गोल्डन सी हो जाए तो आप इसके अंदर ऐड कर दें हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा। तो देखिए हम इस तरह से दाल के ऊपर ये पूरा भगाड़ लगा देते हैं। तो यहाँ पर दाल हमारी तैयार हो चुकी है। दाल को हम साइड पे रख देते हैं। अब हम बना लेते हैं पकवान। तो पकवान बनाने के लिए पहले हम इस तरह से पेड़े बना लेते हैं। तो छोटे छोटे से हम इस तरह से पेड़े बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दिया है और इसको हम बेल लेते हैं। तो इस रोटी को हमने बिल्कुल पतला सा बेल लेना है। तो इस पकवान बिल्कुल एक ही साइज़ के हम बना के तैयार करेंगे। तो सर्कल शेप में आप किसी भी चीज़ से इसको इस तरह से कट कर सकते हैं और इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो जब हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे तो एक ही शेप के और एक ही साइज़ के हमारे पकवान बन के तैयार होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से देखिए सारे पकवान मैं बनाकर तैयार कर लूँगी और इसके ऊपर छुरी की मदद से हम इस तरह होल कर देते हैं ताकि ये फूले ना। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सारे पकवान बना के तैयार कर लिए थे और देखिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल को गरम करने के बाद लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक या दो दो करके इस तरह ऑयल में डालते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे चमचे की मदद से और इसको फ्राई कर लेते हैं।
अगर आप मीडियम या हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो ये पूरियों की तरह हो जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने इनको पापड़ी की तरह सख्त बनाना है, बिल्कुल हार्ड सा हमने इसको लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह से हमने सारे पकवान फ्राई कर लिए थे। देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, बिल्कुल खस्ता पापड़ी की तरह ये पकवान बनकर तैयार हुए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी असेंबलिंग किस तरह से हमने करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से एक पकवान उठा लिया है, इसके ऊपर हम इस तरह पूरी दाल लगा देते हैं। दाल को अच्छी तरह से फैला के हम इसके ऊपर लगा देंगे। और दाल लगाने के बाद यहाँ पर जो हमने ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कट करके रखी हैं, तो हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर हम इसके ऊपर डाल देते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ चटनियाँ ले ली हैं। तो इन दोनों चटनियों की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस तरह से खट्टी मीठी इमली की चटनी और यहाँ पर मैंने हरी चटनी भी इसके ऊपर डाल दी है। तो सारे पकवान बिल्कुल इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। दिखने में तो ये पापड़ी चाट की तरह लग रही है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है और ये दाल पकवान खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।